राजधानी पटना में सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक में लोक सेवा अधिकार पर हुई चर्चा। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने लोक प्रशासन संस्थान का लिया जायजा, बेहतर विकास कार्यों पर की चर्चा। नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार में बवाल, विपक्ष ने कसा तंज तो सत्ता पक्ष ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल। 5 सूत्री मांगों को लेकर उपवास पर बैठे जाप कार्यकर्ता, पप्पू यादव को रिहा करने की मांग। और बिहार में चरम पर अपराध, हत्या और लूट के वारदातों से दहशत में लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो आजकल काफी एक्टिव मोड में है। जी हां, लगातार समीक्षा बैठक कर कई विभागों के कार्यों की जानकारी ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में शनिवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संवाद में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लेकर समीक्षा बैठक की। और इस बैठक में सीएम नीतीश ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभागों के लोक सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं ताकि लोगों को और अधिक सुविधा मिल सके। मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस अधिनियम के आने से पहले प्रमाण पत्र लेने के लिए काफी समय और खर्च करना पड़ता था और इस कानून की शुरुआत होने से निश्चित समय में सेवाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 25 करोड़ से अधिक आवेदकों ने आवेदन देकर लाभ लिया है। तो शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित लोक संवाद में समीक्षा बैठक की। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई और सीएम नीतीश कुमार के साथ वहां पे कई अधिकारी भी जुड़े रहे। तो सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की और आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को सीएम नीतीश कुमार ने दिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे पायदान पर है, जिसके बाद से सूबे में सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। एक तरफ विपक्ष सरकार को कोस रहा है तो सत्ता पक्ष नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रही है। जरा देखिए। उस नीति आयोग ने बताया है, पिछले साल भी बताया था, तो यह जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा डेवलपमेंट करते हैं और ये लाखों लाख करोड़ का जो हमारा बजट होता है वो आखिर कहां जा रहा है। यह नीति आयोग की सूचकांक है। जब कांग्रेस पार्टी ने कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाया। अभी तक तो विपक्ष का मजाक उड़ा रहे थे, जो सवाल तेजस्वी यादव जी उठा रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी उठा रहे थे, सरकार को आईना दिखा रहे थे उनकी नाकामी पर। इस पर तो मुहर अब नीति आयोग ने लगा दिया कि जो बात हम लोग कह रहे हैं वो सही है। कोई सर्वे नीति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोई फाइनेंस मिनिस्टर तो सर्वे करने आते नहीं हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं वो जो दोष है जो करते हैं नीचे लेवल के लोग, उसमें कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या और कोई ठीक से नहीं किया हो, सुनी बात पर कर दिया हो, सर्वे करने नहीं गया हो, इस कोरोना ये धरातल पर सर्वे नहीं किया हो, कहीं ना कहीं गलती है, कोई इंटेंशनली कोई भी केंद्र सरकार नहीं। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर जाप नेताओं ने नालंदा हॉस्पिटल मोड़ पर सामूहिक उपवास रखा। हालांकि आपको बता दें कि नालंदा सहित कई जिलों में आज जाप के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास रखा और उसमें पप्पू यादव को रिहा करने सहित कई मांगे थी। बता दें कि बिहार में अस्पतालों की बदहाली, कोरोना मृतकों को अविलंब मुआवजा देने, वैक्सीनेशन की गति में तेजी लाने और पप्पू यादव को रिहा करने की मांग को लेकर आज राज्यव्यापी सामूहिक उपवास रखा गया। खबरें, जो तस्वीरें हैं वो नालंदा और पटना की है, जहां जाप कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास रखा। तो पप्पू यादव को रिहा करने की मांग सहित कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन की कमी को लेकर भी कई मांगे रखी गई और इस मांगों को लेकर आज जाप कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी 1 दिवसीय उपवास रखा।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सरकारी आवास पर पौधारोपण किया और सरकारी आवास पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मंत्री ने कहा कि बिहार में इस बार 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। लक्ष्य को पूरा करने को लेकर सरकार कार्य कर रही है और इसके साथ ही वन पर्यावरण विभाग राज्य में 10 रुपए प्रति पौधा लोगों के बीच बिक्री भी कर रही है, जिसमें फलदार पौधे भी शामिल हैं और इस योजना के तहत 3 साल बाद लोगों को उस पौधे को संरक्षित रखने की एवज में 70 रुपए सरकार वापस करेगी। बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने इस मौके पर बिहार की जनता से एक पौधा लगाने की अपील भी की है। राज्य के पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। हम आज के दिन पूरे राज्य के लोगों को शुभकामना देते हैं इसके, और हम लोगों का टारगेट इस बार 5 करोड़ पेड़ लगाने का है बिहार सरकार का, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी कर दी है। हम लोग अपने आवाज से किए हैं। कोविड नहीं होता तो हम लोग इसको बड़े पैमाने पे हर जिला हर प्रखंड में एक कार्यक्रम करके करते, लेकिन इस बार हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, टारगेट को नहीं छोड़ेंगे। टारगेट को हम लोग निश्चित रूप से अचीव करेंगे। कि मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लोगों को पौधा लगाने की अपील की है। पर्यावरण कह सकते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, वातावरण को साफ रखने की तमाम बड़े नेता अपील कर रहे हैं और ऐसे में प्रदूषण जो है, प्रदूषण कम करने की, क्योंकि लगातार लॉकडाउन में प्रदूषण स्तर तो कम हुआ, लेकिन जैसे ही अनलॉक होता है वैसे ही प्रदूषण स्तर एक बार फिर से बढ़ जाता है और इसको लेकर कई बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपने आसपास के वातावरण में हरियाली रखें, जिससे कि जो प्रदूषण है उसका स्तर कम हो, प्रदूषित ना हो और इससे जो लोग हैं वो गंभीर बीमारियों का शिकार ना हो। तो पटना में भी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पौधे लगाए और पौधे लगाने के बाद उन्होंने लोगों से भी पौधे लगाने की अपील की और इसमें सरकार की एक योजना भी है, जिस योजना के बारे में मंत्री नीरज बबलू ने लोगों को बताया। और अब बात करेंगे अपराध की। जी हां, चरम पर अपराध है बिहार में, क्योंकि जिस तरह से लगातार सरकार दावे कर रही है, लेकिन दावों से उलट एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल है, दूसरी लहर से लोग परेशान हैं, तो एक तरफ कोरोना है तो दूसरी ओर अपराध से भी लोग परेशान हैं। सबसे पहले बात करेंगे पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र की, जहां भिकुआ 4 लेन के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने कार सवार 2 लोगों को गोली मार दी, जिससे मौके पर बैंक कर्मचारी की मौत हो गई। गोली लगने से चालक भी गंभीर रूप से घायल है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है और इसकी जांच में और हत्या के कारणों का खुलासा करने में पुलिस जुटी है। और नालंदा के अस्थावा में बदमाशों ने एक शख्स की हत्या कर दी। घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि मृतक अपने घर पर सोया था, तभी कुछ लुटेरे घर में घुसकर लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी यही मिली है कि आज हमारे पंचायत में साकिब अली नाम के गणमान्य आदमी थे, उनका घर में अकेले रह रहे थे। घर में घुसकर कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। लूटपाट की भी आशंका है। प्रशासन से कहना है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ करके सख्त कार्रवाई किया जाए। एक तरफ अपराध चरम पर है और बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तो कई बार पुलिस को भी बड़ी सफलता हाथ लग रही है। जी हां, औरंगाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब अंबा पुलिस ने सट्टा बाजार से एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पर वर्ष 2009 में देव प्रखंड कार्यालय उड़ाने, कई जगहों पर विस्फोटक पदार्थ की सप्लाई करने और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने समेत आधा दर्जन से अधिक नक्सली मामले जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और गुप्त सूचना मिली कि एक नक्सल की
अपने ससुराल से जो पलामू जिला में हरिहरगंज थाना के अंदर पड़ता है जहाना गांव में रहकर नक्सल कार्यों में लिप्त था। इसको ये सूचना था कि ये कल अपने घर डिबरा थाना में के अंतर्गत आने वाला है, तो हम लोगों ने इसको संडा मेला स्थल के पास में अपना टीम लगाकर इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया इसको। और इस गिरफ्तारी की टीम में हमारे अलावा आपका अम्बा थानाध्यक्ष नीरेंद्र भारती, उसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक सूर्यवंश प्रभारी, थानाध्यक्ष डिबरा और आईओ आनंद कुमार के साथ पर्याप्त गार्ड के साथ। और झरिया के बस्ताकोला स्थित आशा ITI कॉलेज के डायरेक्टर अमरदेव उपाध्याय को अपराधियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। जी हां, अपराध चरम पर है। बिहार के साथ झारखंड में भी अपराध चरम पर है, जिसके बाद उन्होंने थाने में लिखित शिकायत कर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया। पीड़ित के मुताबिक शाम को टहलने के दौरान बाइक सवार 2 व्यक्तियों ने उनसे मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उस समय 2 लड़के मोटरसाइकिल से आए। आने के बाद एक लड़का मोटरसाइकिल से उतर के, वो गंजी पहना हुआ था, पीला या रेड टाइप का, और आया और मुझे 2 झापड़ खींच के पहले। भागलपुर के मोजाहिदपुर स्थित दवा दुकान में ड्रग विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और इस दौरान नशे में प्रयुक्त होने वाली दवा को भी बरामद किया गया। बताते चले कि ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद और मोजाहिदपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दवा दुकान में नशे में प्रयुक्त होने वाली दवा की बिक्री हो रही है, जिसके बाद छापेमारी की गई। का दवाई बिक्री किया जाता है, लेकिन हम लोग जांच किए, इनका पूरा दुकान और घर का भी जांच किए, कहीं से वैसा कोई नशा का दवा बरामद नहीं हुआ है और लाइसेंसी प्रतिष्ठान है। उसी के आलोक में हम लोग निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। वरीय पदाधिकारी को सूचना दें। बघा SDM शेखर आनंद ने इमरती कटहरवा में चल रहे बांध निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इमरती कटहरवा गांव में मसान नदी से सड़क के हुए कटाव और हाल में ही हुए कार्य का निरीक्षण करने वो पहुंचे। SDM ने कहा कि इस कार्य में आप लोग सहायता करें, किसी तरह की अनियमितता दिखाई देती है तो इसकी सूचना दें। काम में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित संवेदक और विभाग के अभियंता पर कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही एक टीम का भी गठन किया जा रहा है जो नजर बनाए रखेगी, लेकिन बेवजह कार्य में बाधा डालने वाले ग्रामीणों पर भी कार्रवाई होगी। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद।
सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मुंगेर की है। जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत मूंग की खेती की ओर किसान लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में जीरो टॉलरेंस के माध्यम से कम लागत में मूंग की खेती कर रहे हैं। मुंगेर के किसान ये बताते हैं कि जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर असरगंज प्रखंड के साधुआ में लगभग 110 किसान 150 एकड़ के करीब जीरो टीलेज मशीन के माध्यम से मूंग की खेती कर रहे हैं, जिनको अपने फसल से काफी उम्मीद है। मूंग की खेती कर रहे हैं सर। कितने एकड़ में लगाया है आपने? 15 एकड़ में इस बार मूंग का। तो किस योजना के तहत? जल जीवन हरियाली के योजना के तहत में लगा रहे हैं जी। क्या स्थिति है आपके मूंग की? बार तो पानी के वजह से जितना बारिश पड़ रहा है लगातार, उसमें तो पूरा मूंग का खेती गल रहा है। मूंग उसमें 3 फसल है, मूंग और बोरा भी लगे हैं काफी मात्रा में। नालंदा से मानवता की मिसाल पेश करने की एक तस्वीर सामने आई है, जहां ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने रक्तदान कर एक गर्भवती महिला के खून की जरूरत को पूरा कर जच्चा और बच्चा की जान बचाई है। उन्होंने जीवन रक्षक वाहिनी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्था की सिर्फ नालंदा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जरूरत है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक इस तरह के कार्य करके मदद पहुंचाई जाए। तो नालंदा में गर्भवती महिला को खून देकर एक पुलिस अधिकारी ने यानी डीएसपी ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि जच्चा और बच्चा फिलहाल दोनों सुरक्षित है और कोशिशों से ही जच्चा बच्चा की जान भी बचाई जा सकी है। बता दें कि ट्रैफिक डीएसपी ने मानवता की मिसाल पेश की है। तो नालंदा की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां नालंदा रक्त केंद्र में आज ट्रैफिक डीएसपी ने रक्तदान किया और उनके रक्तदान से एक मां और उसके बच्चे की जान बच गई। जी हां, एक जच्चा बच्चा की जान बची। गर्भवती महिला को खून की जरूरत थी और ऐसे में कोई खून देने वाला नहीं था और ऐसे में ट्रैफिक डीएसपी ने एक अच्छी पहल कर अपना कदम उठाकर एक अच्छी पहल किया और उससे मानवता की मिसाल को उन्होंने पेश कर दिया। रात में जीवन रक्षक टीम के जो एक ग्रुप था, ये हमको पसंद है क्योंकि देखिए इंसान को विकट परिस्थिति में ब्लड की जरूरत पड़ती है और उस परिस्थिति में अगर कोई किसी का सहयोग करता है तो ये मैंने जान बचाने का कार्य है। तो मैंने जीवन रक्षक टीम के जो ग्रुप है उस पर देखा तो वो निगेटिव थोड़ा सा रियल ग्रुप है और सौभाग्यवश में वो निगेटिव। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रभावित लोग परेशान हैं और हर कोई कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन बिहार के पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के चांदपुर गांव में करीब 2500 लोग रहते हैं, लेकिन इस गांव में आज तक एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है और इसकी वजह है इस गांव के लोगों के रहन सहन का अनुशासन और सावधानी। यहाँ के गांव के लोगों ने पिछले साल ही लॉकडाउन की घोषणा होते ही गांव के सभी रास्तों पर एंट्री गेट बना दिया, संक्रमण को ही गांव में आने से रोक दिया और इस गांव वालों ने इन गांव के लोगों की एक अच्छी पहल की वजह से गांव में कोरोना दस्तक नहीं दे सका। ऐसा है कि चांदपुर के लोग काफ़ी जागरूक हैं और उन्होंने कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस है उसका उन्होंने पालन किया है। उन लोग का कहना था कि हम सभी मास्क पहनकर रहते हैं और कोई भी ऐसा आदमी जो बिना मास्क के गांव में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और एहतियात बरतते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब लोग इस महामारी के प्रति सजग हैं। गाँव में सब मास्क लगा के बाहर निकलते हैं। सब लॉकडाउन पूरा बढ़िया से पालन किया जाता है हमारे गांव में। और कोई भी बाहर से आता है उसको हम लोग चेक करके तब गांव के अंदर आने देते हैं। और आपको बता दें कि चांदपुर गांव के लोगों ने मिसाल पेश की है। संक्रमण को लेकर ग्रामीण इतने सतर्क हो गए कि जब लॉकडाउन की पहली लहर में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब से उन्होंने एंट्री गेट बनाकर रखा था और उनके इस पहल की, उनके इस कदम की वजह से गांव में आज तक कोरोना दस्तक नहीं दे सका। कोरोना का कदम आज तक चांदपुर गांव में नहीं पड़ सका।
और बिहार में कोरोना महामारी के बीच सूबे की कई जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और एक तरफ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ताल ठोक कर राज्य के गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करते हैं, तो वहीं मुख्य मुंगेर के असरगंज का स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। यहाँ का भवन जर्जर हालत में है, जिसका मरम्मत अभी तक नहीं हुआ। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड से लेकर कार्यालय तक का भवन जर्जर पड़ा हुआ है और इसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। भवन का निर्माण होने का फंड आया हुआ है 5 करोड़ का, ऐसा सभी लोग जान रहे हैं। वो भवन निर्माण बनने की प्रक्रिया कुछ दिन के बाद चालू होगी, जैसा मंत्री जी भी बोल रहे हैं। अभी क्या स्थिति है अस्पताल की? अभी वो जितना है कम है, स्पेस हमारे पास कम है, उसी में हम लोग अपना काम करते हैं। भवनों की अभी क्या स्थिति है? भवन पुराना है, हाँ, जर्जर अवस्था में है। तो कैसे काम करने काम चल रहा है, रिपेयरिंग करके कुछ। सहरसा में एम्स निर्माण को लेकर एम्स निर्माण के संघर्ष समिति अध्यक्ष विनोद कुमार झा ने कहा कि एम्स सहरसा में ही बनेगा। उन्होंने कहा कि एम्स की जरूरत सहरसा में है। 2017 में राज्य सरकार ने सहरसा में एम्स निर्माण के लिए जिलाधिकारी को एम्स मानदंड के अनुसार 217 एकड़ 74 डिसमिल जमीन की मांग की थी और जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव को एम्स मानदंड के लिए जमीन भेज भी दिया। सहरसा की जमीन को दिखाकर दरभंगा में एम्स की घोषणा की गई है, क्योंकि दरभंगा में पहले से ही डीएमसी है। एम्स की जरूरत सहरसा में है। यदि दरभंगा में एम्स हो गया तो कोसी के लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सहरसा में ही एम्स बनेगा। एम्स निर्माण संघर्ष समिति संकल्पित है। इस उद्देश्य से चूंकि बिहार की शोक नदी कोसी है, यहाँ के जिला पदाधिकारी के माध्यम से पत्रांक 1525 दिनांक 26 अगस्त 2017 को 217 एकड़ 74 डिसमिल जमीन राज्य सरकार ये भेजा था कि सहरसा जिला पदाधिकारी 200 एकड़ जमीन चाहिए और एम्स मानदंड के अनुसार, और माननीय जिला पदाधिकारी ने एम्स मानदंड के अनुसार उप सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार को। कटिहार से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। पुणे से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने कटिहार पहुंचा, लेकिन जब परिजनों ने प्रेमिका के नहीं होने की बात कही तब प्रेमी ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बता दें कि मिस्ड कॉल के जरिए पुणे के सिद्धेश्वर को कटिहार की संगीता से प्यार हुआ। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन कुछ ही महीने के बाद संगीता कटिहार आ गई, जिसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। वहीं अस्पताल में बैठा सिद्धेश्वर अपनी पत्नी के इंतजार में है। थाने में आवेदन भी दे दिया गया है। पहले उसका रॉन्ग नंबर आ गया था 2 साल पहले। 2 साल पहले फिर बात होने लगी हमको, फिर मैं भी कॉल करने लगा था, तो दोनों में प्यार हो गया। 2 साल तक मैं 2 बार मिलने आया था इधर, ऐसे ही 2-3 दिन रह के हम जाते थे। तो फिर बाद में इसने ऐसा स्टेप उठाया कि मैं नस काट लूँगी, जहर खा लूँगी, और एक बार पी भी थी। तो हमने कदम उठाया कि इसको लेके आए। तो फिर गए, 1 महीना बाद ऐसे ही बगैर शादी करे रहे हम दोनों। तो फिर वही बोली कि ये ठीक नहीं है, शादी करेंगे। तो हमने शादी की, कोर्ट मैरिज किया, विधि विधान किया। और उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र अंतर्गत बदलगढ़ में व्यवसायियों ने एक वीडियो जारी कर एक व्यवसायी ने वीडियो जारी किया। अमेठी की मित्र पुलिस की चालबाजी का पर्दाफाश किया है। पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखकर जबरियन व्यवसायी को अपराधी बनाने का असफल प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर व्यवसायी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की है। बता दें कि मामले की शिकायत क्षेत्राधिकारी से किया गया है। वहीं दुकानदार द्वारा वीडियो जारी करने की सूचना के बाद आरोपी पुलिसकर्मी दुकानदार से वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाता रहा। वहीं अधिकारियों के द्वारा जांच की बात भी कही जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संस्थान के महानिदेशक एल खियांगते से भवन में स्थित
लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, ऑडिटोरियम इत्यादि की उपयोगिता, रखरखाव सहित अन्य संबंधित विषयों की जानकारी ली और आगे के बेहतर विकास कार्यों पर चर्चा की। और इस दौरान मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के महानिदेशक एल खियांगते सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। झरिया में 2 वर्षों से बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। झरिया चौथाई कुल्ही के वार्ड नंबर 45 में नल में पानी नहीं आता है। भ्रष्ट माडा कर्मियों के कारण लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। माडा कर्मियों की मिलीभगत से अवैध कनेक्शन किया गया है, जिसके चलते पानी नल में नहीं पहुंच रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। समस्या तो इतना बड़ा है कि कुछ कहने का नहीं। हम लोग करीबन 2 साल से पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस गए हैं। ना ही तो पानी मिलता है और रात का नींद भी हराम होता है। रात भर हम लोग सब जागे हुए रहते हैं, मगर सुबह में क्या मालूम चलता कि नल खुला ही नहीं, नल खुला मगर पानी हम लोग की तरफ आया ही नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं। ये माडा वाला लोग क्या किए हैं, पैसा लेकर के अवैध कनेक्शन सबके घरों के दुआरी पर लगा दिए गए हैं, कारण हम लोग को पानी का पूर्ति नहीं हो पाता है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।